Hello guys, welcome to Engineerverse. In this video, we will see the life cycle of a star from nebula to the black hole and the black dwarf. उसके पहले देख लेते हैं स्टार क्या होता है। तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जिसका खुद का हीट है और खुद का लाइट है तो वो एक स्टार है। फॉर एग्जांपल सन के पास खुद का हीट है और खुद का लाइट है तो सन क्या है, एक स्टार है। मून स्टार है क्या? मून के पास खुद का हीट नहीं है, लाइट वो सन का लेता है तो मून भी स्टार नहीं है। नेब्यूला क्या रहता है? गैस और डस्ट का क्लाउड रहता है। वो जो गैस और डस्ट का क्लाउड रहता है वो ग्रेविटी से पास में आने लगता है, प्लाज्मा स्टेट का फॉर्म ले लेता है और उसी को क्या बोल लेते हैं, स्टार। तो ऐसे बनता है हमारा स्टार। अब स्टार के पास फ्यूल किधर से आता है? तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है हाइड्रोजन का हीलियम में, तो उसी न्यूक्लियर फ्यूज़न से उसका फ्यूल आता है। तो जब एक स्टार का फ्यूल 90% ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, रेड जाइंट बोल देते हैं उसको। उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होने लगता है तो इसीलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, रेड जाइंट। तो अब ये रेड जाइंट या तो वाइट ड्वार्फ बनेगा या फिर सुपरनोवा बनेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये स्टार के साइज़ पर डिपेंड करता है, जो कि हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर ने दिया था। इफ़ द साइज़ ऑफ स्टार इज़ less than 1.44 times the size of sun, then it is called as average star and it will follow the first path. And if the size of the star is greater than 1.44 times the size of the sun, then it will be called as massive star and it will follow the second path. तो जब स्टार का साइज़ 1.44 टाइम्स साइज ऑफ द सन से कम है तो वो क्या बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ को और क्या बोलते हैं, फॉसिल स्टार भी बोलते हैं। तो वाइट ड्वार्फ का फ्यूल 95% तक ख़त्म हो जाता है और ये बहुत धीमे धीमे जलता है। कोई स्टार एकदम डिम लाइट करता है तो वो क्या रहता है, वाइट ड्वार्फ रहता है। वाइट ड्वार्फ के बाद क्या स्टेज आता है, ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ को ही क्या बोल देते हैं, डेड स्टार। यहाँ पे एक स्टार का फ्यूल पूरा 100% ख़त्म हो जाता है और उसकी पूरी लाइट भी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमने क्या किया, एक स्टार था उसका बर्थडे मनाया, वो बड़ा हुआ और उसका फ्यूनरल हो गया। रेड जाइंट के बाद मैसिव स्टार क्या बन जाता है, एक सुपरनोवा, जिसको क्या बोल देते हैं, एक्सप्लोडिंग स्टार। तो ये सुपरनोवा ब्लास्ट करता है इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, एक्सप्लोडिंग स्टार। ब्लास्ट के बाद वो इन सब में से सिर्फ एक बनेगा। अगर ब्लास्ट के बाद उसका साइज़ बहुत बड़ा रह गया तो उसको क्या बोल देते हैं हम, न्यूट्रॉन स्टार। और वहीं अगर सुपरनोवा ब्लास्ट करके छोटे पार्ट्स में बच गया और ज़ोर घूमने लगा तो उसको क्या बोल देते हैं, पल्सर और क्वेज़र स्टार। तो ये जो स्टार्स रहते हैं, पल्सर एंड क्वेज़र स्टार्स, ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, रोटेटिंग स्टार भी बोलते हैं। जो ब्लास्ट हुआ और छोटे साइज़ में बच गया और श्रिंक हो गया तो उसको क्या बोल देते हैं, ब्लैक होल। अब ये श्रिंक कैसे होता है, तो वो जो ब्लैक होल रहता है उसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी रहती है ना कि वो खुद के मास को ही श्रिंक करते जाता है। उसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें लाइट जाती है ना तो वो भी स्केप नहीं कर पाती, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्लैक होल। अगर एवरेज स्टार रहेगा तो वो पहले वाइट ड्वार्फ बनेगा फिर डेड स्टार हो जाएगा। और अगर मैसिव स्टार है तो वो सुपरनोवा बनेगा, फिर इनमें से कोई भी एक बन सकता है। ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। हमेशा स्टार्स जो फॉर्म होते हैं वो गैलेक्सी के एजेस पे फॉर्म होते हैं। तो जितने भी एजेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स रहते हैं। तो स्टार्स कहाँ फॉर्म होते हैं, ये एजेस पे फॉर्म होते हैं और फिर वो धीरे धीरे क्या अंदर मूव होना चालू कर देते हैं। और गैलेक्सी के सेंटर को हम गैलेक्टिक बल्ज बोलते हैं। तो ये गैलेक्टिक बल्ज में ही हमको बहुत सारे ब्लैक होल्स मिलते हैं, क्योंकि ब्लैक होल क्या है, एक स्टार के लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेज है। तो ये लास्ट स्टेज में वो गैलेक्सी के सेंटर पे चले जाते हैं रोटेट हो के। इसमें ये बताइए कि जो हमारा स्टार है सन, वो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा कि इनमें से कोई एक बनेगा। अभी करंट लाइफ ऑफ सन कितनी है, करीब 5 बिलियन ईयर्स है। और रिमेनिंग लाइफ ऑफ सन कितना है, वो भी करीब 5 बिलियन ईयर्स है। टोटल लाइफ ऑफ सन एस्टिमेटेड इज़ 10 बिलियन ईयर्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो हमारा स्टार सन है वो 5 बिलियन ईयर्स के बाद एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, डेड स्टार। क्योंकि सन 1 टाइम से, जो कि 1.44 टाइम से छोटा है, इसीलिए सन कौन सा पाथ फॉलो करेगा, फर्स्ट पाथ फॉलो करेगा। होप यू ऑल अंडरस्टूड द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।